तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों पर एमपी में होने वाली हर छोटी बड़ी भर्ती का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपडेट रहने वाला है वो संविदा कर्मियों के रिगार्डिंग रहने वाला है, बट इसका सीधा फ़ायदा जो गैर संविदा कर्मी हैं उनको मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। 15 साल नौकरी के बाद 2.5 लाख, यानी समझ सकते हैं कितना बड़ा एक नंबर हो जाता है। 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं पूरे ऑल एमपी में। 2.5 लाख संविदा कर्मियों की फिर होगी परीक्षा। 50% अंक लाने पर ही होंगे रेगुलर, यानी अगर इन संविदा कर्मियों को रेगुलर होना है और 2.5 लाख जो संविदा कर्मी हैं उनको 50% जो भी परीक्षा होती है उसमें अंक लाने होंगे। क्या परीक्षा है, क्या रूल है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। संविदा कर्मियों को अब देनी होगी परीक्षा, गैर संविदा कर्मियों को कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा, तो वो सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। जल्दी देखें पूरा अपडेट। जो आप खबर देख रहे हैं ये दैनिक भास्कर के भोपाल वाले संस्करण उसमें पेपर में आज आई है 6/11/2025 की न्यूज़ है। तो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। परीक्षा का पेंच, 20% आरक्षण तो रखा है लेकिन न्यूनतम अंक नहीं लाए तो फ्रेशर्स को जाएंगे पद। यह सबसे बड़ी फ़ायदा होगा जो कि गैर संविदा कर्मियों को मिलेगा। यहाँ पर 20% आरक्षण में अगर सभी पद संविदा कर्मियों द्वारा नहीं भरे जाते हैं तो वो फ्रेशर्स यानी अनारक्षित के लिए यहाँ पर, या जो भी कैटेगरी वाइज जो भी करना होगा उनको वो करेंगे। बट संविदा कर्मियों के अगर पद रिक्त रहते हैं तो वो ओपन भर्ती के द्वारा भरी जाएगी। 15 साल नौकरी करने के बाद अब पूरी जानकर संविदा कर्मियों का तर्क, बरसों से सेवा दे रहे अब नई पीढ़ी से प्रतिस्पर्धा क्यों। बात इनकी भी सही है, बट पूरी जानकारी अपन यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों पर अब दोहरी परीक्षा का दबाव है। वे वही कर्मचारी हैं जो 15 साल पहले विभागीय परीक्षा देकर संविदा पदों पर भर्ती हुए थे, लेकिन अब सरकार ने नियमित भर्तियों में उनके लिए 20%, एक बड़ी बात है 20% आरक्षण तो रखा है, पर शर्त जोड़ी है कि व्यापम, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि व्यापम की परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने होंगे, तभी नियमितीकरण होगा। कर्मचारियों को कहना है कि 50 साल पार कर चुके हैं कर्मियों को अब फिर से परीक्षा में बैठाना अनुचित है। उनका तर्क है कि जब हमने पहले ही परीक्षा पास कर ली थी और बरसों से सेवा दे रहे हैं तो नई पीढ़ी के उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा क्यों। खासतौर पर डिप्लोमा डिग्रीधारी सब इंजीनियर नई परीक्षा की कट ऑफ में पिछड़ रहे हैं। इधर ऊर्जा विभाग की तीनों डिस्कॉम कंपनी मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और विद्युत वितरण ने एक नए सेटअप में संविदा पद खत्म कर दिए हैं। करीब 5,000 संविदा कर्मियों की अब नियमित श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी बिना परीक्षा सीधे नियमित किया जाए, क्योंकि संविदा पदों पर अस्तित्व अब विभाग में बचा नहीं है। यानी सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अब उनको बिना परीक्षा के परमानेंट किया जाए। तो क्या सरकार करती है वो सभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केवल मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण में ही नियमित वेतन। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण में स्थिति अलग है। यहाँ 1500 सब इंजीनियर समेत अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल रहा है, क्योंकि उनका भुगतान स्थापना व्यय स्टेट हेड से होता है। इस फंड में केंद्र का कोई अंश नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर आंदोलन की भी बात कही जा रही है। 15 को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के अलावा 24 योजनाओं परियोजनाओं के संविदा कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी क्रम में 2 नवंबर को बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। यानी 2 नवंबर को यहाँ पर अपने बिजली कर्मी वाले भी यहाँ पर अपने वो धरना कर रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी कही गई है कि 6,000 संविदा कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 संविदा कर्मियों को यहाँ पर वेतन नहीं मिला गया। भाई NRLM, सोशल ऑडिट और स्वच्छ भारत मिशन जैसी केंद्र योजनाओं में काम कर रहे, वेतन न मिलने की वजह से विभाग में लागू किया गया स्पार्क सॉफ्टवेयर है। इसमें केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तकनीकी कारणों से कर्मचारियों का वेतन सैलरी रिलीज अटक गया है। तो अब सीधी बात, अब पूरे मुद्दे का अपन सारांश निकालें तो ये निकल के आता है यहाँ पर
की जाए। इसको जो अगर ये 20% यहाँ पर जो पद रिजर्व हैं संविदा कर्मियों के लिए, अगर उन पदों पर अगर कोई भी संविदा कर्मचारी परीक्षा फाइट या मतलब कुल मिला के अगर मान लो 200 पद आते हैं और 150 ही संविदा कर्मचारी 50% अंक लेके आते हैं, 150 कर्मचारी के ही 50% अंक आए हैं, तो शेष पद जो 50 शेष पद बचेंगे वो फ्रेशर यानी ओपन भर्ती के द्वारा यहाँ पर भरे जाएंगे। यह सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। इतनी सी बात है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाल ही में जो पटवारी भर्ती हुई थी उसमें लगभग 1900 पद शायद या 900 पद संविदा कर्मियों के अभी भी रिक्त हैं, जो कि पटवारी 2000 शायद 22-23 वाली भर्ती में अभी भी 900 पद संविदा कर्मियों के रिक्त हैं। कारण आप समझ सकते हैं कि उनका भी यहाँ पर रिक्त हैं, उनके लिए योग्य उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। तो यह एक कारण माना जा रहा है कि अगर रिक्त पद रहते हैं तो वो ओपन भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।